हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा ये छोटा वीडियो फोर्थ ग्रेड के जो कट ऑफ और मेरा क्या स्कोर बैठ रहा है आंसर की चेक करने के बाद में, जो हाल ही 2 दिन पहले अभी आंसर की आई है आरएसएसबी के द्वारा, इन सभी तथ्यों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने स्कोर के बारे में बात करूँगा, फिर अपने आसपास में जितने लड़के थे जो 6 महीने से या 1 साल से या किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनका क्या स्कोर बैठ रहा है उनकी बात करेंगे। और साथ में कट ऑफ क्या जा सकती है, इसका एक जो अंदाज़ा है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे वो टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 99। और मेरा जो एग्ज़ाम था वो 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। और सेकंड पेपर का जो लेवल था वो एक मॉडरेट लेवल का था, ना इतना इजी था कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर जाए, और ना ही इतना हार्ड था कि सारे के सारे 120 क्वेश्चन अटेंड करे। जिसने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए होंगे उसके क्वेश्चन गलत भी ज़्यादा हुए होंगे। मैंने उतने ही क्वेश्चन अटेंड किए जितने मैं कर पा रहा था। तो मैंने 99 क्वेश्चन अटेंड किए थे और रॉन्ग क्वेश्चन हो गए 6। अब जो काट पीट कर जो मेरे क्वेश्चन बच रहे हैं वो 90 से 91 के बीच में बैठ रहे हैं आंसर के ऑफिशियल चेक करने के बाद में। अब बात करते हैं कि आसपास में क्या स्कोर बैठ रहा है। मेरे कहीं ऐसे दोस्त हैं जो एक लंबी तैयारी कर रहे हैं, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवार के एग्ज़ाम की तैयारी की थी, अब वीडियो की कर रहे हैं। और तो लास्ट के जो 15-20 दिन उन्होंने इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो उन सभी का जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर बैठ रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसे भी हैं जिनके 100 भी बन रहे हैं। सबका वैसे पेपर का जो पहली पारी थी 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख में जो सुबह का पारी था वो बहुत ही इजी था। और जो सेकंड पारी का पेपर था वो थोड़ा सा एक मॉडरेट था। ये जैसा कि मुझे सुनने में आया है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बाकी मैंने 19 तारीख की जो मॉर्निंग का पेपर वो ज़रूर देखा था, और सच में वो एक इजी लेवल का पेपर था। मैथ्स भी इतनी टफ नहीं थी कि आपको सॉल्व भी नहीं कर पाए। लेकिन 19 तारीख का जो सेकंड पेपर था उसमें मैथ्स को बहुत ही अच्छे से पूछा हुआ था। क्वेश्चन अटेंड हो रहे थे लेकिन समय बहुत लग रहा था। साइंस के क्वेश्चन भी अच्छे थे, हालांकि मैं मैथ साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आसपास का जो स्कोर है वो 100 भी है, 95 भी है, 90 भी है, और 70 से 80 के बीच में मैं आपको बता दूं कि लगभग भीड़ बैठी है। मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो 70 और 80 के बीच में ही रुकने वाली है, ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है। क्योंकि 100 के आसपास लड़के बहुत कम हैं। मुझे अभी तक 1 या 2 लड़के मिले हैं। 95 अब तक मुझे सुनने को सिर्फ 1 ही मिला है। 90 के आसपास मुझे सिर्फ 2 लड़के मिले हैं। और 70 से 80 के बीच में जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं आपको ऐसे गिना नहीं सकता कि कितने लड़के हैं। आसपास में जितने भी जो हल्की फुल्की भी तैयारी कर रहे थे उनके सब के 70-80 बैठ रहे हैं। क्योंकि लगभग आप पेपर में देखोगे तो 60-70 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो हर कोई अटेंड कर रहा था। आगे के जो 60 क्वेश्चन को अटेंड कर रहा था वो इम्पोर्टेंट है। कट ऑफ जो है वो इन्हीं 2 के बीच में रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जा रह सकती है। सभी को पता है कि लगभग जो कट ऑफ है वो 70 और 80 के बीच में रह सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक एक नंबर के बीच में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ऐसा मानकर चलिए कि ऐसे बहुत से लड़के होंगे जिनको 60 और ये 70 और 80 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे। तो एक अनुमान लगाकर बात करें तो जो हमेशा आसपास में कट ऑफ सुनने को मिलती है उससे हमेशा कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जनरल की बात करूँ तो लगभग ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है सभी से कि 80 और 85 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की बात करूँ तो लगभग जनरल ओबीसी की कट ऑफ सेम ही जाती है। लेकिन फिर भी एक ओबीसी कट ऑफ जनरल को थोड़ा सा कम करते हुए 80 के आसपास, मतलब 75 से 80 के बीच में मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा जनरल से काफ़ी नीचे आती है, मतलब 70 से 75। और जो एससी और एसटी वाले हैं उनकी जो कट ऑफ है वो आप 60 से 70 के बीच में मान सकते हैं, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है हमेशा कम रहती है जनरल के मुकाबले। मैं जो 70-80 की बात कर रहा हूँ ये आपके जनरल वाइज हैं। थैंक यू। और आप सभी अपना स्कोर कितना हो रहा है, कौन सी पारी में आपका पेपर था, उस हिसाब से अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू।